हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेंस। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने टेंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चंस में टेंस आइडेंटिफाई किया था और उनको निगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उन पर हम क्या करेंगे कि उनमें हम टेंस आइडेंटिफाई करेंगे और उनके इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने निगेटिव बनाया था, आज हम इंट्रोगेटिव बनाने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिफ्थ से 12th तक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इसलिए हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ताकि हमें समझ आ सके कि जब क्वेश्चन आए तो उन्हें कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लाजवाब टॉपिक को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दे गेट अप लेट। दे गेट अप लेट। अब इस सेंटेंस को देख करके तो कई सारे लोग टेंस पहचान ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा टेंस लगा हुआ है, क्योंकि इसमें ना तो मेन वर्ब दिख रही है, ना ही हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रही है। ठीक है। तो इस टॉपिक को देख करके, इस क्वेश्चन को देख करके कई सारे लोग तो कंफ्यूज हो चुके होंगे, आप भी कंफ्यूज हो ही गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार इसमें कौन सा टेंस छिपा हुआ है। सबसे पहले तो हमें टेंस ढूंढना है। सबसे पहले दे लिखा है, दे क्या है, दे एक सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है प्लस गेट। गेट यानी वर्ब है, गेट यानी उठना। ठीक है। तो गेट यानी क्या है, एक तरह की क्रिया है, ये वर्ब है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है गेट। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट। गेट एक वर्ब है और इसकी 3 फॉर्म होती हैं, गेट, गॉट, गॉटन। ठीक है। तीनों फॉर्म ये होती हैं, गेट, गॉट, गॉटन। और यहाँ पास कौन सी फॉर्म दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अप लेट, ये जो है ऑब्जेक्ट दिया है। ये स्ट्रक्चर किस टेंस का है, तो ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो एस और यस भी होता है, यहाँ पास एस और यस तो लगा ही नहीं है, तो कैसे कह रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। क्योंकि यहाँ पास सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट जो है दे लिखा हुआ है। दे क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वर्ब के साथ एस और यस लगता है। इसलिए यहाँ पास गेट के साथ गेट्स नहीं लिखा है, एस या यस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। ठीक है। और छुपा हुआ है असलियत में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। तो अब हमने पहचान कर लिया कि किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब हमें क्या बनाना है, इसका इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, प्लस क्वेश्चन मार्क तो भूलना ही नहीं है हमें। यह है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। ठीक है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें इस सेंटेंस को बनाना है। तो सबसे पहले डू या डज लगाना है, तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे। दे जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है। तो मैं क्या लगा दूंगा, डू। फिर सब्जेक्ट लिखूंगा दे, डू दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट अप, डू दे गेट अप लेट। फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें कौन सा टेंस छिपा हुआ है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो द सन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस राइज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस सेंटेंस, ये कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें एस और यस दिख गया हमें।
अब यहाँ पास हम इन दोनों में अंतर देखते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल था, दे जो है कई सारे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पास एस और यस नहीं लगा था वर्ब के साथ। या इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सन की बात की जा रही, सिंगल चीज की बात की जा रही, इसलिए वर्ब के साथ क्या लगा है, एस लगा हुआ है। हमें क्या करना है, इसे इसे हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का क्या होता है, डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना लेंगे। सबसे पहले डू या डज में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट सिंगल है तो डज, डज फिर सब्जेक्ट क्या है, द सन, डज द सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी राइज, डज द सन राइज इन द ईस्ट, राइज इन द ईस्ट, क्या सूरज ईस्ट से उगता है, क्या सूरज ईस्ट से उगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, अपने टेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शी लिव्स इन कनाडा, शी लिव्स इन कनाडा, इसे हमें क्या बदलना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इसमें टेंस पहचानना पड़ेगा। टेंस पहचानने के लिए हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। शी क्या है, शी एक प्रोनाउन है यानी एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, वर्ब क्या है, लिव, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस प्लस में ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर, किसका है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, हमें पता है, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। इसके अकॉर्डिंग हमें इसे बनाना है। तो शी लिखा है, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज, तो डज लगेगा, डज, सब्जेक्ट क्या है, शी, डज शी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी लिव, अब एस या एस नहीं लगता है इंट्रोगेटिव में, डज शी लिव इन कनाडा, इन कनाडा, कनाडा क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा क्या, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, वी प्ले क्रिकेट वेरी वेल, वी प्ले क्रिकेट वेरी वेल, इसमें कौन सा टेंस छिपा हुआ है, तो वी हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हमें पता चल गया कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंट्रोगेटिव लिखेंगे, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और क्या कर देंगे, हम इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले डू लगेगा कि डज लगेगा, सब्जेक्ट है वी, वी होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू, डू फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट डू वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, डू वी प्ले क्रिकेट वेरी वेल, डू वी प्ले क्रिकेट वेरी वेल, क्या हम क्रिकेट अच्छे से खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, वी डू एक्सरसाइज डेली, इसमें क्या करना है, इसे भी हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, वी डू एक्सरसाइज डेली। तो वी डू एक्सरसाइज डेली में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेंस पहचानेंगे, टेंस कौन सा है इसमें, तो वी हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका हम इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट
प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले लिखा है डू, तो क्या लगाऊंगा मैं, डू। फिर लगा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी। ठीक है, हमें डू क्यों लगाए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने डू लगाया है, डू वी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू ही है। ठीक है, डू वी डू एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज डेली। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसका हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। सबसे पहले है किस टेंस का, तो सब्जेक्ट दे है, आर लिखा है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी लगा हुआ है, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये किस टेंस का होता है, सब्जेक्ट प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले आ जाएगा आर, आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, दे, आर दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले के साथ क्या लगाना है, आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।